कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। विनय सर, इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण से प्रकाश की किरणों के विभिन्न प्रकार के परावर्तन का आरेख चित्र द्वारा अध्ययन करेंगे। सबसे पहला, यदि मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर, यह अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण पर यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित की जाए तो दर्पण द्वारा परावर्तन होकर परावर्तित किरण मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है। यहाँ पर अवतल दर्पण में अंदर की सतह परावर्तन करती है, इसलिए यहाँ पर आपको यह परावर्तित किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है, ऐसा आपको वास्तविक दिखाई देता है। लेकिन जब यही परावर्तन हम उत्तल दर्पण में पढ़ते हैं, तब मुख्य अक्ष के जब समांतर प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर जब प्रकाश की किरण आपतित करते हैं तो उत्तल दर्पण में बाहर की सतह परावर्तन करती है। तो बाहर की सतह परावर्तन करती है तो ये परावर्तित किरण बाहर से ही परावर्तित हो जाती है। तब इसको हम आगे बढ़ाकर बताते हैं कि ये परावर्तित किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर किरण आपतित करने पर परावर्तन होकर परावर्तित किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है। दूसरा नियम, यदि मुख्य फोकस में से होकर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तब उसका दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण में ये आपतित किरण मुख्य फोकस में से होकर आपतित होती है उत्तल दर्पण पर, लेकिन यहाँ पर मुख्य फोकस अंदर होने के कारण आगे बढ़ाकर बताते हैं कि ये आपतित किरण मुख्य फोकस में से आपतित हो रही है। जब इसका परावर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि दूसरा नियम, यदि मुख्य फोकस में से होकर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो जब उसका परावर्तन होता है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, यदि वक्रता केंद्र में से होकर प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तब उसका जब परावर्तन होता है दर्पण द्वारा तो वो परावर्तित किरण वापस वक्रता केंद्र में से ही गुजरती है, यानी उसी मार्ग पर वापस लौटती है। यहाँ पर देखें, उत्तल दर्पण के लिए यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र में से होकर दर्पण पर आपतित होती है, ऐसा आभास होता हो, तब परावर्तन होकर परावर्तित किरण भी उसी मार्ग पर गुजरती है, ऐसा आभास होता है। तीसरा नियम, यदि वक्रता केंद्र में से होकर किरण दर्पण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन होकर परावर्तित किरण वापस उसी मार्ग पर जाती है, यानी वापस वक्रता केंद्र में से ही गुजरती है। चौथा नियम, यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर ध्रुव पर कोण बनाकर आपतित होती है तो जितने का कोण बनाती है उतने का ही उसी कोण पर उसका परावर्तन होता है। यानी अगर थीटा आई बराबर थीटा आर, परावर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण,
यदि दर्पण पर जितने का कोण बनाकर प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है उतने ही कोण पर उसका परावर्तन होता है, यानी परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों समान होते हैं। यहाँ पर भी देखें, उत्तल दर्पण में यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाकर ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने का कोण बनाकर आपतित होती है उतने ही कोण पर उसका परावर्तन होता है। अब चारों नियम देख लें। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन होकर परावर्तित किरण मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है। दूसरा नियम, मुख्य फोकस में से होकर किरण अगर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन होकर परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, अगर वक्रता केंद्र में से होकर आपतित किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन होकर परावर्तित किरण भी वक्रता केंद्र में से ही गुजरती है, अर्थात उसी मार्ग पर वापस लौटती है। चौथा नियम, यदि ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाकर किरण आपतित होती है तो जितने का कोण बनाकर किरण आपतित होती है जब उसका परावर्तन होता है तो परावर्तित किरण भी उतने का ही कोण बनाकर उसका परावर्तन होता है। थैंक यू।